हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए होंगे और बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे आप लोग के लिए लेके आए हैं कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और इस चैप्टर के हम जो है बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पीछे के सालों में पूछे गए क्वेश्चन है, उसको हम यहाँ पे पुटअप किए हैं। और इन क्वेश्चनों में हम आप लोगों को बताएंगे जो 4 नंबर और 5 नंबर के जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्रम में हम अगला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, वो क्वेश्चन क्या है। देखिए, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिए जाते हैं, या फिर देने के लिए कितने पुरस्कार देने हैं भाई? 7 नगद पुरस्कार देने हैं। तो 7 नगद पुरस्कार देने के लिए हम क्या करते हैं भाई? 7 नगद पुरस्कार है, इनको देने के लिए हमने क्या कितना रखा भाई? 700 रुपए की धनराशि रखी गई है। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, जो प्रत्येक पुरस्कार है अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट प्राइज होगी, पहली पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार, वो अधिकतम होती है। तो प्रथम पुरस्कार जितना होगा, द्वितीय पुरस्कार में उसमें से 20 रुपए लेस कर देंगे, तो द्वितीय पुरस्कार मिल जाएगा। तृतीय पुरस्कार के लिए उसमें से भी 20 रुपए लेस कर देंगे, तो तृतीय पुरस्कार मिल जाएगा। इस तरह से हमें 7 पुरस्कार देने हैं। तो इसको हमें निर्धारित करना है कि, या फिर यह ज्ञात करना है कि यह जो प्रथम पुरस्कार कितना होगा, द्वितीय पुरस्कार, सारे पुरस्कार कितने धनराशि की होगी, ये चीज हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको हल करते हैं और देखते हैं कि ये वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे हल शुरू करते हैं। देखिए, हल हल में हम क्या कहेंगे भाई? तो हम यहाँ पे कह देते हैं, माना प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार x है। कितना है? x है। अगर प्रथम पुरस्कार x है तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार पुरस्कार क्रमशः, पुरस्कार क्रमशः क्या होंगे भाई? प्रश्न के अनुसार पुरस्कार क्रमशः क्या होंगे भाई? अगर पहला पुरस्कार x है तो अगला पुरस्कार x-20, जो कि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है। अगला पुरस्कार क्या होगा? x-40। अगला पुरस्कार x-60। अगला पुरस्कार x-80। एंड अगला पुरस्कार x-100। एंड अगला पुरस्कार हो जाएगा x-120 है। ये हमारा पुरस्कारों का क्रम है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे कि प्रत्येक पुरस्कारों के बीच में एक नियत संख्या का अंतर है, और वह नियत संख्या कितना है? वो है -20। अब यहाँ पे अगर वह नियत संख्या -20 है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे देखिए, x-20 में से ये द्वितीय पद है, इसमें से प्रथम पद को घटाइए तो -20 प्राप्त हो रहा है। इसमें भी से इसको घटाएंगे तब भी -20, इससे इसको घटा रहे तब भी -20, इससे इसको घटा रहे तब भी -20। इसका मतलब यह श्रेणी आपका एक्चुअल में क्या है? एक एपी है। ठीक है, अतः पुरस्कारों पुरस्कारों पुर, पुरस्कारों का क्रम एक क्या है? एपी है। अब पुरस्कारों का क्रम एक एपी है, जहां ए बराबर अगर देखें हम प्रथम पद, तो वो है x। डी बराबर देखें तो वो कितना है? x-20 माइनस एक्स, तो यहां से d इज इक्वल टू आ गया -20। ये आ गया हमारा सार्वंतर। ठीक है, ये हो गया सार्वंतर, d इज इक्वल टू -20। एक वैल्यू आपकी ये आ रखी है d, जिसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक वैल्यू डी आ गई यहाँ पे, एक ए आ गई। अब यहाँ पे पुरस्कारों की संख्या कितनी है? और पुरस्कारों की संख्या, पुरस्कारों की संख्या
कितनी है भाई पुरस्कारों की संख्या, जो वो है n, और ये कितनी है 7, ठीक है 7 है। आगे हम देखते हैं कि पुरस्कारों का योग कितना है। पुरस्कारों का योग या फिर कुल धनराशि, चलिए पुरस्कारों का योग ही कह देते हैं हम यहाँ पे। पुरस्कारों का योग, पुरस्कारों का योग, अब मतलब जो हमें बांटा गया है भाई, इसे 700 रुपए को बांट के बनाया गया है इतना, तो पुरस्कारों का योग मतलब इन सभी का योग कितना है हमारा 700 है। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा SN इज इक्वल टू 700। अगर ये 700 है तो हम यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगा देंगे। SN n की जगह पे कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे SN का फॉर्मूला क्या हो जाता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इतना इज इक्वल टू हो गया हमारा 700। अब बात करते हैं एन, ए और डी, सभी के वैल्यूज को यहाँ पे रख देते हैं, एन, ए, डी, और तीसरा क्या है ये एन का मान, सभी का मान रख देते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, एन का मान है हमारा 7/2 ब्रैकेट 2, ए का मान कितना है देखिए यहाँ पे, ये बराबर हमने x माना था, तो यहाँ पे ए की जगह पे हो जाएगा x प्लस एन की वैल्यू 7-1, और डी की वैल्यू है -20 इज इक्वल टू कितना है हमारा 700। चले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 7 है ये बराबर के उधर जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा, और बट्टे में चला जाएगा तो क्या होगा भाई, 7 से 700 कटेगा तो ये हमारा बन जाएगा 100। अब ये जो 2 इधर बट्टे में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो वो हो जाएगा 200। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड में क्या बचा, 2x, ये प्लस है ये माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का चिन्ह आ रहा है, 7 में से 1 गया तो 6, 6 इंटू 20 हो गया, 6 इंटू 20 हो गया 120, ठीक है 6×2 12 बराबर हो गया, 2 से 100 को गुणा किया तो 200 हो गया। अब इस 120 को उधर लेके जाते तो लेफ्ट साइड में बचेगा 2x इज इक्वल टू 200 प्लस 120। अब यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 320। अब इधर 2x बचा, 2x इक्वल टू 320 हो गया, तो यहाँ से x निकालेंगे तो 320 ओपन हो जाएगा 2, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ रही है हमारी 160, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 160 आ रही है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो आया है x की वैल्यू वो कितनी निकली 160, जो कि आपका एक पहला पुरस्कार निकल चुका है, ठीक है। तो प्रथम पुरस्कार कितना है हमारा 160, क्लियर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चों, जो प्रथम पुरस्कार है वो 160 निकला है, जो कि ये वाली वैल्यू आई। अब आगे के जो वैल्यूज है वो आराम से इजीली निकल जाता है, क्यों, क्योंकि अगला वैल्यू जो है वो आपका x-20 करके आ रहा है। चलिए इसको आगे हम करते हैं, तो आगे करेंगे तो क्या आएगा देखिए, अब हमारे पास x इक्वल टू 120 आया था, वो सॉरी 160 आया था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई प्रथम पुरस्कार कितना निकला है, प्रथम पुरस्कार x बराबर कितना आया है 160, 160 क्या रुपीस, तो हम यहाँ पे रुपीस कह देते हैं इसको, ठीक है। द्वितीय पुरस्कार क्या हो जाएगा, सेकंड प्राइज, सेकंड पुरस्कार को हमने क्या कहा था x-20 होता है, तो ये x-20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 माइनस 20 इज इक्वल टू 140 रुपीज, ठीक हो गया। अब थर्ड पुरस्कार के बारे में बात करते हैं, तो थर्ड पुरस्कार क्या हो जाएगा आपका x-40, और x-40 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 160 माइनस 40 इज इक्वल टू 120 रुपीज, ठीक है। इसी प्रकार से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ये पुरस्कार जो होंगे आपके कितने हो जाएंगे देखते हैं, ये पुरस्कार हो जाएंगे 160 में से कितना गया 40, अब 160 में से कितना चले जाएंगे 60, 160 में से 80, 160 में से 100, अब अगला लास्ट जो है 160 में से कितना जाएगा, 160 में जाएगा 120,
रुपीज़, और ये सारे इक्वल कर देंगे। अब देखते हैं कितनी क्या वैल्यू आती है। तो देखिए यहाँ पे तो एक वैल्यू आ गई आपकी इतनी 140, एक आंसर ये आ गया। एक 120 आया, 160 में से 60 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। 160 में से 80 हटाएंगे तो 80 रुपीज़ हो जाएगा। 160 में से 100 घटाएंगे तो 60 रुपीज़ हो जाएगा। और 160 में से 120 घटाएंगे तो 40 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये जो है हमारा पुरस्कारों की संख्या है, ठीक है, सॉरी पुरस्कारों का मान, ठीक है। तो पहला पुरस्कार कितना हो गया 160, दूसरा हो गया 140, तीसरा हो गया 120, चौथा हो गया 180, 60, 40, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 2 बोला है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। अब 2 अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। चलिए अब 2 अंकों से विभाजित होने वाली 2 अंकों वाली कितने जो संख्या 3 से विभाजित होगी वो कौन सी होंगी। देखिए 2 अंकों की संख्या के बारे में बात करते हैं तो 2 अंकों की संख्या कितनी होगी भाई, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे कितने हैं आपके 1 अंक वाले संख्या है। अब 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से शुरू होती है, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10 और सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 99। अब 99 के बाद जाएंगे तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। अब ये जो 2 अंकों की संख्या है इनमें से जो सबसे छोटी संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगी वो कौन सी संख्या होगी। तो देखिए 10 हो गया, 10 को हम 3 से विभाजित करेंगे नहीं विभाजित होगा, 11 को विभाजित करेंगे नहीं होगा, 12 को विभाजित करेंगे तो ये 12 होगा। तो पहली जो संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगा वो 12 हो गया। अब 12 के बाद आगे होते रहेंगे 12, 15, 18, 21, ये सारे 3 से विभाजित होने वाली संख्या होगी। और अंतिम संख्या कितनी होगी तो वो 99, क्योंकि 99 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि 2 अंकों की जो संख्या होंगी, 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित होगी वो कौन से है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हल शुरू करते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों वाली संख्या से बनने वाला श्रेणी क्या हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा 12, दूसरा हो जाएगा 15, तीसरा हो जाएगा 18, और इस प्रकार से जो लास्ट वाला होगा वो हो जाएगा 99, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इन दोनों में क्रमागत पदों का अंतर क्या है, वो है आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए चूंकि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू कितना है 3, या फिर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू हो गया हमारा 3, और ये जो हो जाएगा आपका सार्वंतर d हो जाएगा, ठीक है। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः यह एक AP है, या फिर यहाँ पे कहेंगे अतः श्रेणी एक AP है। AP का मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यहाँ A बराबर कितना हो गया हमारा 3, सॉरी A इज इक्वल टू हो गया 12, A इज इक्वल टू आ गया 12, प्रथम पद है A इज इक्वल टू 12, और D इज इक्वल टू कितना निकला 3। अब A और D निकल गया, हमें क्या चाहिए भाई, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। तो हम यहाँ पे बताएंगे, देखिए आगे क्या बताएंगे, हम यहाँ पे पता तो नहीं है कितने संख्या है जो 3 से विभाजित होंगे, तो हम यहाँ पे मानेंगे। और यहाँ पे एक चीज और दे रखा है अंतिम पद, अंतिम पद क्या है हमारा L इज इक्वल टू, इसको हम AN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, AN इज इक्वल टू L इज इक्वल टू है हमारा 99।
तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ये लास्ट पद अंतिम पद भी दे रखा है। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, माना 3 से विभाजित होने वाली संख्या, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है, n है। अब अगर 3 से n संख्या विभाजित होती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा भाई, अगर 3 से n संख्या विभाजित हो सकती है तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, अतः अतः ए एन इज इक्वल टू, या फिर एस एन, ए एन ही लगा देते हैं, अतः ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। इस पे हम सारे पदों को मानों का रख देते हैं। ए एन का मान हमारा 99 है तो यहाँ पे 99 लिख देते हैं। ए का मान जो है 12 है, रख देते हैं। एन का मान पता नहीं है, -1। डी की वैल्यू है 3, इतना रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, 12 प्लस 3n माइनस 3, और इधर 99 है, ये घटेगा तो आ जाएगा आपका 9। अब ये 9 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 इधर आएगा तो हमारे यहाँ पे 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 99 माइनस 9, और इज इक्वल टू हो जाएगा 90। तो यहाँ से n इज इक्वल टू आ जाएगा 90/3। तो इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा n इज इक्वल टू 30। अतः 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होंगी, n संख्याएं होंगी, तो यहाँ पे हमारा वो n इक्वल टू 30 है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। ये हमारा आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा बच्चों। क्लियर है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन बोला गया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और पदों की संख्या, पदों का योग 400 है। पदों की संख्या व सर्वांतर ज्ञात कीजिए बोला है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, देखिए सबसे पहली बात जो भी हमें बोला गया है उसको समझते हैं फिर करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया, खांसी हो रहा है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, तो क्या दिया है, देखिए दिया है a इज इक्वल टू 5। प्रथम पद को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। अंतिम पद 45 है, l इज इक्वल टू 45 है, और पदों का योगफल 400 है। दैट मीन्स एस एन इज इक्वल टू 400 है। पूछा क्या गया है, पदों की संख्या व सारवंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या चाहिए और सारवंतर चाहिए। तो पदों की संख्या कैसे निकलेगा, सारवंतर कैसे निकलेगा, उसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो हम मान लेंगे यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, n है। अगर पदों की संख्या n है तो हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं भाई, माना, चलिए वो भी लिख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। तो क्या पूछा गया भाई, पदों की संख्या पूछा गया है। तो यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं ताकि बाद में क्वेश्चन करते टाइम कोई असुविधा ना हो। बोला गया है पदों की संख्या, पदों की संख्या होता है n बराबर निकालना है, और सारवंतर निकालना है तो d इज इक्वल टू निकालना है। तो हम क्या कह देंगे यहाँ पे, माना यहाँ पे कहेंगे माना क्या हो जाएगा, पदों की संख्या कितनी है, n है। अतः
क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू हमारे पास दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू हमारा एल होता है, तो एल की वैल्यू जो है ये दे रखा है, कितना दे रखा है 45। तो ए एन की जगह पे हम 45 रख देंगे, इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें पता है 5 है प्लस एन की वैल्यू पता नहीं है, निकालना है, तो एन की जगह पे एन रख देंगे। डी की वैल्यू हमें पता है नहीं है, डी की वैल्यू कितनी है, डी है। ठीक है, तो इसमें हमें दो चीज़ें पता नहीं है, एक तो एन की वैल्यू पता नहीं है, दूसरी डी की वैल्यू पता नहीं है। तो हमें एन की वैल्यू भी निकालनी है, डी की वैल्यू भी निकालनी है तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, देखिए कैसे करते हैं। तो ये 5 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बचा n माइनस वन इंटू डी, और इतना इज इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40। दैट मीन्स हमारे पास आया n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 14। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, इसको मान सकते हैं। ठीक है या फिर यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए इसको समीकरण 1 नहीं मानते हैं, इस यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं। यहाँ से डी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, 40 अपॉन n माइनस वन। क्लियर, इस बात का ध्यान रखिएगा कि डी की वैल्यू कितनी आई है डी की वैल्यू इतनी आ गई। अब आगे हम बात करते हैं, डी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे भाई, हमें जो है एस एन की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एस एन इज इक्वल टू 400 है, तो यहाँ पे एस एन की वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले से। तो क्या हो जाएगा, n बाई टू ब्रैकेट 2a या फिर a प्लस एल इज इक्वल टू 400 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बाई टू, यहाँ पे a की वैल्यू है हमारी कितनी a की वैल्यू है 5 प्लस l की वैल्यू है 45, और इधर इक्वल टू हो गया 400। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं आगे, देखिए क्या होगा ये 2, चलिए n बाई टू हो गया, ब्रैकेट में ये 45 और 5 हो गया 50, तो इंटू 50 इज इक्वल टू 400 हो गया। अब इस टू से इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 को उधर लेके जाएंगे तो n इज इक्वल टू 400 अपॉन 25 आ जाएगा। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 16। ठीक है, तो n इज इक्वल टू आ गया 16। ये हमारी एक वैल्यू और आ गई, n की वैल्यू आ गई। हमसे n पूछा गया था क्वेश्चन में, देखिए n की वैल्यू निकल के आ गई क्योंकि ये पूछा गया था, तो एक आंसर आपका ये हो गया। यहाँ पे जो d की वैल्यू आई थी इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 16 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, n इज इक्वल टू 16 समीकरण कितने में रख रहे हैं, 1 में रखने पर। n की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखिए तो कितना आ जाएगा, देखिए d इज इक्वल टू 40 अपॉन 16 माइनस 1, और इतना इक्वल हो जाएगा 40 अपॉन 15, 5 से काटिए, 5 दिए 15, 5 अट्ठे 40। तो यहाँ से d की वैल्यू जो आ गई आपकी 8/3, और ये जो 8/3 है यहाँ पे जो है थोड़ा गड़बड़ कर रहा है क्योंकि यहाँ पे नीचे नहीं लिखा जा सकता, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने कहा अतः d इज इक्वल टू आ गया कितना है 8/3, और इसको हम अंदर बॉक्स में डाल देते हैं, और इसको हम कह देंगे ये क्या आ गया हमारा दूसरा वाला आंसर आ गया। क्लियर है, पहला आंसर दूसरा आंसर दोनों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोला गया है, फर्स्ट पार्ट में बोला गया श्रेणी इतने का कौन सा पद माइनस का 81 है। ठीक है, तो वो तो इजीली निकल जाएगा, श्रेणी इतने का कौन सा पद माइनस का 81 है। तो भाई कैसे निकलेगा, देखिए ये श्रेणी दे रखा है, ये श्रेणी एक एपी है, और इसका जो माइनस का 81 कौन सा पद है, तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे कि जो माइनस का 81 है एपी का कौन सा वाला पद है,
n वा पद है, तो कंसिडर कर लेंगे, निकल जाएगा। ठीक है, आगे क्या पूछा है, क्या इस श्रेणी का कोई पद शून्य है, तो इसको हमें देखना है कि क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, तो हम कह लेंगे हाँ, माना इस एपी का जो है कोई पद शून्य है। ठीक है, तो अगर है तो फिर उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है कि कौन सा पद शून्य है, तो देखिए यहाँ पे इसको हल करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू करते हैं। थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, ध्यान रखिएगा समझने की कोशिश करिएगा, गला बैठ गया है थोड़ा शुद्ध में। यहाँ पे हमारे पास जो श्रेणी दे रखा है, तो दिया है एपी कितना है 21 18 15, 21 18 15 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब बोला है इसका कौन सा पद माइनस के 81 है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ यहाँ a इज इक्वल टू 21 एंड d इज इक्वल टू 18 माइनस 21 इज इक्वल टू हो गया माइनस का 3, d इज इक्वल टू आ गया माइनस का 3 एंड a इज इक्वल टू आया 21। ठीक है, अब आगे करते हैं इतनी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या बताना है भाई, इसका कौन सा पद जो है माइनस का 81 है, तो हम क्या कहेंगे भाई, माना AP का कौन सा n वा पद माइनस का 81 है। अगर AP का n वा पद माइनस का 81 है तो हम क्या कहेंगे, अतः an इज इक्वल टू माइनस का 81, और an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इतना इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 81, और a की वैल्यू कितनी है 21 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है, निकालना है, और d की वैल्यू है माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 81। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 21 ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का चिन्ह आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई होगा n, तो फिर 3n हो जाएगा। ये माइनस प्लस का चिन्ह हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 81 हो गया। ठीक है, 21 और 3 24 हो गया, माइनस का 3n प्लस 24 इज इक्वल टू 81 आया, वो भी माइनस का। ठीक है, चलिए क्लियर मेंशन करते हैं इसको, कितना है माइनस का 81 आया। अब यहाँ पे जो 24 है उसको उधर लेके जाता है, या फिर माइनस का 81 को इधर लेके आता है, 3n को उधर लेके जाता है, तो यहाँ पे 3n को उधर लेके जाएंगे, 3n पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 81 को इधर लेके आएंगे तो 24 प्लस 81 हो जाएगा। अब ये इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 1 5, 8 और 2 10। अब ये 3n इज इक्वल टू आया, तो यहाँ से n इज इक्वल टू हो जाएगा 105 अपॉन 3, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 3 तिया 9 बचा 1 3 पंजे 15, n इज इक्वल टू आ गया 95। सॉरी गलत, 3 तिया 9 हुआ ना, देखिएगा कितना है, अरे क्या n इज इक्वल टू आ रहा है आपका, n इज इक्वल टू 3 तिया 9 और 1 बचा 3 पंजे 15, तो n इज इक्वल टू आ गया 35। ठीक है, तो क्या हुआ, एपी का 35 पद 81 है। ठीक है, माइनस का, तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं आंसर, अतः एपी का 35वां पद माइनस का 81 है। एक आंसर हो गया आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक आंसर आपका ये वाला हो गया। आगे क्या पूछा है देखिए, क्या इस श्रेणी का कोई पद शून्य है, यदि है तो कौन सा पद, तो हम यहाँ पे पहले इसको एग्जामिन करेंगे, समझेंगे कि एक्चुअल में इसका कोई पद जीरो है या नहीं है। तो हम क्या कहेंगे भाई, माना एपी का, अब भाई ये एनबा पद था माइनस के 81, तो एन तो नहीं मान सकते, अब हम क्या मानेंगे भाई, कोई दूसरा मानेंगे, तो यहाँ पे मानेंगे माना एपी का एम बा पद शून्य है। अगर एम बा पद शून्य होगा तो यहाँ पे ए एम इज इक्वल टू होना जीरो। अब अगर ए एम इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। अब ए
डी दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। ए की वैल्यू है 21 प्लस m-1 इंटू डी की वैल्यू है -3 इक्वल टू 0। देखिए सब यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस करके वही रखा है, ए का 121 रखा है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 21 माइनस 3m, और इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 21 और 3 हो जाएगा 24। अब ये 24 ऐड होके उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3m इज इक्वल टू हो जाएगा 24। तो यहाँ से m इज इक्वल टू हो जाएगा 24/3, और यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू 3×8 = 24, तो 8। हम क्या कहेंगे अब, अतः AP का 8वां पद शून्य है। क्या लिखेंगे, अतः AP का 8वां पद क्या है, 0 है। ये हो जाएगा आपका अगला आंसर। क्लियर है, तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब आगे इसके बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन में। तो इसका एक सेकंड पार्ट है जो कि ऐसा करके बोला गया है, इसका 8वां पद ज्ञात कीजिए। भाई इसका 8वां पद शून्य है, अभी तो बताया गया है, चलिए फिर भी इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, भाई इस वाले क्वेश्चन का ही हिस्सा वहाँ पे था। अब यहाँ पे 8वां पद निकालना है, तो A8 बराबर निकालना है। अब A8 कैसे निकलेगा, A प्लस 7D इज इक्वल टू निकालना है। तो A प्लस 7D कितना हो जाएगा, इतना बराबर इतना, तो ये A8 इज इक्वल टू हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाए, A की वैल्यू है हमारी 21 प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू है -3। करिए ये इसको सॉल्व, तो 21 प्लस इंटू माइनस माइनस 7 3 जा 21 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स A8 इज इक्वल टू 0। ये आपका नेक्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो है बोर्ड में पूछे गए हैं, इसलिए इसका विशेष रूप से आप लोग अध्ययन करके ही जाइएगा, तो आप इसका एडवांटेज आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, अंतिम पद 62 है, और पदों का योगफल इतना है, पदों की संख्या और सार्वंत्र ज्ञात कीजिए। भाई पदों की संख्या ज्ञात करनी, सार्वंत्र ज्ञात करनी, ऐसे क्वेश्चन पीछे भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हल, भाई क्या बोला है, देखिए दिया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 8, अंतिम पद an इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 62, और पदों का योगफल दैट मीन्स sn इज इक्वल टू 210। आगे बोला गया है पदों की संख्या और सार्वंत्र ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात करनी है और सार्वंत्र ज्ञात करना है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते, देखिए चूंकि Sn इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 210। अब इसको सॉल्व करेंगे, Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सीधे a प्लस l वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इज इक्वल टू 210। अब यहाँ पे n की वैल्यू तो पता नहीं है, बाकियों की वैल्यू रखते हैं, n/2 ब्रैकेट, a की वैल्यू है हमारी 8 प्लस l की वैल्यू है 62 इज इक्वल टू 210। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो n/2 आ गया, इनटू इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 62 हो गया 70 इक्वल टू 210। इससे इसको काटेंगे तो 35 आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 35 यहाँ पे गुणा में है, उधर जाएगा बट्टे में चला जाएगा, 210/35। ठीक है, अब काटते इसको 5 से, देखिए 5 7 35, और ये 5 चौको 20 बचा 1 10 5 दूनी 10 7 छंग 42। तो यहाँ से n इज इक्वल टू आ गया 6। जो n आया है ये आपका पहला आंसर निकला। ठीक है, पहला आंसर आ गया आपका n इज इक्वल टू 6। ये एक आंसर है आपका जो कि पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आंसर क्या है आपका वो देखते हैं। ठीक है, एक काम करिएगा आप लोग ना, जब भी करो तो यहाँ पे लिख लिया करो क्या क्या पूछा जा रहा है। n इज इक्वल टू पूछा गया था, और दूसरा आपका d इज इक्वल टू पूछा गया था।
तो इससे हमें हेल्प मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। n इज इक्वल टू निकल गया। अब क्या हो जाएगा, पुनः यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू दे रखा है 62, जो कि ए एन इज इक्वल टू 62। तो अगर ए एन इज इक्वल टू 62 है तो यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 62। अब एन की वैल्यू और बाकी ए और डी की वैल्यू भी रख दो। ए की वैल्यू है हमारी कितनी, 8 प्लस एन की वैल्यू है 6 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है हमारी अभी निकली नहीं है, डी का वैल्यू हमें निकालना है, डी का मान निकालना है, इक्वल टू 62 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं भाई। इस 8 को पक्षांतर करके उधर ले जाओ तो 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा जो है कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 5 डी और यहाँ पे डी इज इक्वल टू हो जाएगा 54/5। ये हमारा आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा भी देखिएगा, एक बात बच्चों ध्यान रखिएगा, एक प्लस माइनस का आप लोग गलत सोच लेते हैं या कहीं पॉइंट का मिस्टेक हो जाता है तो आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है का हल ज्ञात कीजिए। समीकरण यहाँ पे का होना चाहिए था, का हल ज्ञात कीजिए, हल कीजिए, समीकरण का हल कीजिए। तो यहाँ पे x के लिए समीकरण का हल कीजिए, तो यहाँ पे x का मान हमें निकालना है, इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी तो उसको हम यहाँ पे जान लेते हैं, समझ लेते हैं, पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हल करने के लिए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। देखिए हल हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या है, देखिए दिया है क्या, 1+4+7 +10 प्लस डॉट 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 प्लस x इक्वल टू 287, इतना दे रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो प्लस पे लिखा हुआ है भैया, ये तो समझ में आ रहा है कि ये सभी पदों का योगफल जो है इतना है। अब हमारे पास बात यहाँ पे आती है कि क्या यह एक एपी है या क्या है, तो पहले उसको हम यहाँ पे पता करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ये द्वितीय, ये इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, समझिएगा यहाँ पे। यहाँ पे इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम A1 कह सकते हैं, इसको A2 मान सकते हैं, इसको A3 मान सकते हैं, इसको A4 मान सकते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, AN या L, ये दो चीजें होंगी। ये वाला क्या हो जाएगा, SN, ठीक है। तो इसको आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पहले देखेंगे क्या यह एक AP में है या नहीं है। अगर AP होगा तो क्या होगा भाई, क्रमगत पदों का अंतर क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 3। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू आ गया 3। A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 10 माइनस 7 इज इक्वल टू भी 3। अब देखिए सभी क्रमगत पदों का अंतर सेम है, चूंकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 3। अतः यह एक क्या है, AP है। अगर यहाँ एक AP है तो जहाँ A इज इक्वल टू 1 एंड D इज इक्वल टू 3 है, ध्यान रखिएगा, A इज इक्वल टू 1 है और D इज इक्वल टू 3 है। इसका उपयोग हमें करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब अगर A इज इक्वल टू 1 है, D इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे हम इन सभी का योग जो है देख रहे हैं 287। तो यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, अतः क्या हो जाएगा, SN इज इक्वल टू 287 हो जाएगा। अब SN इज इक्वल टू 287 है और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा AN है वो x है। अब AN बराबर x है तो हम पहले इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि AN बराबर होता है A प्लस
n माइनस वन इंटू डी, इतना होता है। ए और डी की वैल्यू पता है और ए एन बराबर हमारा एक्स है, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1 प्लस डी एन की वैल्यू पता नहीं, और डी की वैल्यू हमारी कितनी है डी की वैल्यू 3 है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस 3n माइनस 3 हो जाएगा। 1 में से 3 घटा तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे 3n माइनस 2 हो गया, x इक्वल टू, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3n इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2 अपॉन 3, ये ध्यान रखिएगा, इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी आगे। तो n की वैल्यू हमने क्या निकाला, n इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन 3, इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। क्लियर, ये n की वैल्यू आ गई। अब हम लगाएंगे Sn वाला फार्मूला, Sn वाला फार्मूला लगाते हैं। देखिए Sn वाला फार्मूला क्या है, अतः Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट, यहाँ पे अंतिम पद दे रखा है x, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस एल, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, Sn, तो फिर Sn की वैल्यू कितने 287 इज इक्वल टू n की वैल्यू जो ये आ रखी है इसको रखते हैं n की जगह पे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 अपन 3 है, और फॉर्मूले में ऑलरेडी एक 2 है तो ये 2 आ गया, ब्रैकेट a की वैल्यू है 1 प्लस l की वैल्यू है x, इतना हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6 है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 7 छंग 42 का 2, ये होगा ना, देखो 6 हो गया, 6 7 42, 42 का 2, बचा हमारे पास कितना 4, 6 8 48 और 4 52 का 2, बचा हमारे पास 5, 6 दूनी 12 और 5 हो गया 17, इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। क्लियर। अब आगे सॉल्व करते हैं भाई, ये है एक द्विघात समीकरण जैसे बन गया। देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, तो पहले मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, राइट साइड को लिखते हैं पहले, प्लस 2x प्लस एक्स प्लस हो गया 3x, और ये प्लस का 2 इसको इधर लेके आते तो माइनस का 1722 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 1720 इक्वल टू 0। यह एक द्विघात समीकरण आ गया। अब इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो x के हमारे 2 वैल्यू आएंगे। ठीक है, 2 वैल्यू प्राप्त होंगे यहाँ पे हमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक्स के स्क्वायर का गुणांक कितना 1 है, तो कोई उत्तर नहीं है। अब हमें क्या है, 1720 को हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने पर जो 2 पद ऐसे प्राप्त करेंगे कि उनको घटाने पर हमें 3 प्राप्त हो, तो हम सबसे पहले ये 1720 का गुणनखंड करते हैं। 1720 का गुणनखंड हम जो है एक नए स्लाइड में करते हैं। नए स्लाइड यहाँ से ले लेते हैं हम सिलेक्ट करके, आगे हम देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम वाइट कर लेते हैं। ठीक, देखिए नए स्लाइड में वहाँ पे हमारे पास क्या था भाई 1720। अब 1720 का गुणनखंड करिए। देखिए 1720 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1720 का गुणनखंड पहले हम 5 से कर लेते हैं। 5 तिया 15 बचा 2, 22 हो गया। 5 चौको 20 बचा 2, 5 चौको 20। फिर 4 से कर लेते हैं। 4, देखिए अभाज्य संख्या ऐसे करते हैं लेकिन ये 4 से जाएगा, इसलिए हम इसको थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। 4 अट्ठे 32 बचा 2, 24, 4 छक 24। अब 2 से दे देते हैं। 2 चौको 8, फिर 2 तिया 6। अब कितने से जाएगा भाई, ये 43 है, एक अभाज्य संख्या है तो ये नहीं कटेगा। अब 5 चौको 20, 20 दूनी 40, वाह 40 और 43, इनको जोड़ेंगे तो सॉरी घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो हमारा जो क्रम मिल रहा है वो है 40 और 43 या फिर 43 और 40 का। ठीक है, तो अगर 43 और 40 का है तो हम इसको
सॉल्व करते हैं आगे। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, 43 और 40, तो हमारा यहाँ पे गुणनखंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 43 माइनस 40, बाहर से x माइनस 1720 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 43 x माइनस 40 x माइनस 1720 इक्वल टू 0 हो गया। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर, दोनों में से x, ये दो दो का जोड़ा बना लो, दो दो पदों का जोड़ा बना लो, दोनों में क्या कॉमन है, हमारा x कॉमन है, तो यहाँ पे पहले वाले में बचा x प्लस का 43 माइनस दूसरे वाले में जो है दोनों में 40 कॉमन है, माइनस का 40 कॉमन ले लेते हैं तो पहले वाले में बचा x, और माइनस दोनों में से कॉमन ले लेते तो 40 प्लस, और इसमें बचा हमारा 43 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हम इसको अगले स्लाइड में करते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए अगले स्लाइड में करेंगे तो अगला स्लाइड ऐसे ही आ गया, ये जो हमने यहाँ पे गुणनखंड करा था, तो इसी में हम करते हैं। देखिए कितना आया है भाई, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए एक पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, तो दोनों पदों में क्या है, x प्लस 43 जो है वो कॉमन है, x प्लस 43, तो x प्लस 43 को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 43, इसको हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा जो पहला वाला है उसमें क्या बचा, देखिए पहले वाले पद में जो है x बचा, दूसरे वाले पद में माइनस का 40 बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाए, x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब ये दो गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ, इनका गुणनफल जो है वो 0 कब होगा, जब या तो ये वाला पद 0 हो और या ये वाला पद 0 हो, तो कोई एक पद 0 होगा तभी इसका गुणनफल 0 होगा। तो हमने क्या कहा यहाँ पे, x प्लस 43 इज इक्वल टू 0, या x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 43, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 40। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमें x के दो वैल्यू प्राप्त हुए। अब क्या दोनों में से कोई एक अमान्य होगा या दोनों होगा, तो इसको यहाँ पे समझते हैं। एक्चुअल में ये x के मान की बात कर रखे हैं उन्होंने, तो x का मान जो माइनस का 43 है वो भी हो सकता है, और प्लस का 40 वो भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n की बात नहीं कर रखा, अगर पदों की संख्या की बात होती तो ये वाला अमान्य हो जाता, लेकिन यहाँ पे पदों की संख्या की बात नहीं करी बल्कि x का मान निकालने के लिए बात किया है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अतः x का अभिष्ट मान कितना, माइनस का 43 या प्लस का 40 है। क्लियर है, चलिए कॉपी कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला है किसी समांतर श्रेणी का m पद 1/n तथा n पद 1/m है, इस श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे इसको हल करते हैं। ये पेज कैसे हो गया, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला, किसी समांतर श्रेणी का m पद 1/n है, तो हल लिखते हैं यहाँ पे, हल m पद 1/n है तथा n पद 1/m है, इस श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए बोला है। तो भाई हम यहाँ पे सबसे पहले अगर ये AP है तो हम इसमें मान लेते हैं कि प्रथम पद क्या होगा और सारबंधर क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं माना AP का प्रथम पद A तथा सारवांतर D है। ठीक है, प्रथम पद ए है और सारवंतर डी है। अगर प्रथम पद ए और सारवंतर डी है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, जो देखा दिया गया है उसको देख लेते हैं। चूंकि
दिया है, या फिर यहाँ पे दिया है कर लेते सीधे, दिया है एम बा पद 1/n है, ए एम इज इक्वल टू 1/n। अब ए एम बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n हो जाएगा। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमारे पास आगे क्या बोला है, तथा ए एन इज इक्वल टू 1/m है, और ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/m हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब समीकरण 1 और 2 को लेके हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हम क्या कहेंगे भाई, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो। ठीक है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n प्राप्त हुआ, और यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/m प्राप्त हुआ। भाई इसको अब सॉल्व करते हैं, घटाना है। घटाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, जो भी चिन्ह यहाँ पे दिया होगा उसका विपरीत चिन्ह लगाते हैं। तो ये विपरीत चिन्ह लगा दिया। अब क्या होगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, m माइनस वन इंटू डी और n माइनस वन इंटू डी, और इनको घटाना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन है, d कॉमन है, तो d कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाए m माइनस वन, चलिए एक बार लिख लेते हैं, m माइनस वन इंटू डी माइनस n माइनस वन इंटू डी, और इतना बराबर हो गया आपका 1/n माइनस 1/m। दोनों में d कॉमन है, d को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा m माइनस वन, और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का n प्लस का 1 हो जाएगा, और बाहर से है d इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो m प्लस माइनस एन अपन mn हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। भाई यहाँ पे इस वन से ये वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा m माइनस वन इंटू डी, और राइट साइड में हमारा m माइनस वन, सॉरी m माइनस एन बट्टे mn हो। ठीक है, अब ये m माइनस एन है, m माइनस वन नहीं है, ये m माइनस एन जो है बराबर के इधर से उधर जाएगा तो बट्टे में जाएगा, बट्टे पे जाएगा तो इससे ये कट जाएगा। तो d बराबर यहाँ पे हमारा निकल रहा है d इज इक्वल टू 1/m n। ये हमारी d की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था भाई, प्रथम पद पूछा है, सार्वंतर नहीं पूछा गया है। तो प्रथम पद हमारा निकल गया है। अब जो है, सॉरी सार्वंतर हमारा निकल गया है, प्रथम पद नहीं निकला, प्रथम पद के लिए आगे कार्यवाही करते हैं। ठीक है, तो ये जो d की वैल्यू आई है इसको किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, एक पे रखिए या दो में रखिए, जिसमें भी रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे d का यह मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 ये है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी का मान है 1/mn इज इक्वल टू 1/n है। ठीक है, अब इसमें रखते हैं, देखिए a प्लस इस 1/mn को अंदर मल्टीप्लाई करो तो m इंटू 1/mn हो गया, माइनस 1/mn हो गया, इज इक्वल टू 1/n हो गया। ठीक है, अब m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ये वाला 1/n इस वाले 1/n से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a प्लस 1/mn बचा, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 1/mn। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा हमसे क्या पूछा गया था, हमसे जो है a का मान ही पूछा गया था, और a का मान हमारा यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्लियर, ठीक हो गया, कॉपी कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल इतना है और प्रथम 17 पदों का योगफल इतना है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं, यहाँ पे मार्कर चेंज कर लेते हैं। हल, देखिए हल करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, सबसे पहले यहाँ पे एपी का सारे पदों का योग तो दे रखा है, लेकिन ना तो प्रथम पद दे रखा है ना ही सार्वंतर दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम पद और सार्वंतर को मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, माना एपी का
प्रथम पद पद ए तथा सार्वंतर डी है। प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, और प्रश्न में बोला है, दिया है, यहाँ पे बोला है हमें S7 इज इक्वल टू 49। S7 की वैल्यू दे रखी है 49, तो S7 बराबर क्या हो जाएगा, 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी। अब डी जो है क्या होगा वो पता है आपको, 49। ठीक है, अब यहाँ पे 7/2 कर दिया हमने, यहाँ पे देखिए, या फिर इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये जो 2 था इधर से उधर जाएगा तो उधर जाके गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा हमारा 7। इधर कितना हो गया, चलो 7/2 पूरे को ले जाते हैं उधर। देखिए 7/2 को पूरा उधर लेके जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 2 इंटू, एक की वैल्यू पता है क्या, एक की वैल्यू नहीं पता है, तो भैया एक की वैल्यू जो पता नहीं है तो मल्टीप्लाई लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस, यहाँ पे 7 में से बन गया तो 6d इज इक्वल टू 7/2 उधर गया तो क्या हो जाएगा 49 इंटू 2/7, 7×7=50। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7×2 = 14। और दोनों में से दोनों साइड में जो है 2 से भाग कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। समीकरण नंबर 1। क्या किया इस वाले स्टेप में, हमने इस समीकरण के दोनों ओर 2 से भाग कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो समीकरण हमने अभी बनाया है, ये समीकरण हमारा हो गया a प्लस 3d इक्वल टू इतना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, देखिए आगे बोला गया है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो यहाँ पे बोल रखा है S17 इज इक्वल टू 289। अब यहाँ पे S17 कितना हो जाएगा, 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289 हो गया। ठीक है, 17/2 को बराबर के उधर लेके जाओ, या फिर 1/2 को यहीं पे रख दो। ठीक है, केवल 17 को से इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, देखिए 17 कम 17 बचा हमारा 11, 17 कम 17 बचा हमारा 11, और 11 है तो कितना हो जाएगा, 17 सत्ते, देखिए 17 सत्ते कितना होता है, 17 7 7 50 बचा 4, 7 और 4 11। ठीक है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 17 सत्ते। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये चीज़ हम इस तरह से करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे हो गया 17, ये इसको सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, अंदर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 ब्रैकेट 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हट जाएगा, ये 16 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ध्यान रखिएगा, समीकरण 1 भी निकल गया, समीकरण 2 भी निकल गया। अब समीकरण निकलने से क्या होगा भाई, चाहिए क्या हमें, हमें चाहिए क्या, प्रथम पद, प्रथम n पदों का योग चाहिए। अब प्रथम n पदों का योग हमें अब निकालना है, कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले उसके लिए हमें प्रथम पद और सार्वंतर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को देखिए आप, और समीकरण 1 और 2 को हम हल करके ए और डी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से घटाएंगे, या फिर समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आगे करते हैं इसको, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, और दूसरा हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। दोनों को अगर हल करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कटेगा। यहाँ पे आ गया माइनस का 5d इज इक्वल टू माइनस का 10। यहाँ से d इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस से माइनस कटा, 5 से ये कटा, तो हमारा आया 2, तो d इज इक्वल टू आ गया हमारा 2। ध्यान रखिएगा, d की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये वैल्यू हमें चाहिए आगे, इसलिए इसको हमने डब्बे में पैक कर लिया। ठीक है, d की वैल्यू आ गई। अब d की जो वैल्यू आई है, इसको हम समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। ठीक है, d इज इक्वल टू 2, समीकरण किसमें,
1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 कहाँ है हमारा, ये है। तो डी की जगह पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, 7 है, ठीक, इसमें रख दिया। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से a प्लस 6 इक्वल टू 7, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 6 उधर जाएगा तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो a बराबर आ जाएगा आपका 1। तो a की वैल्यू भी आ गई हमारी, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब a की वैल्यू तो 1 आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। अब हमें n पदों का योग ज्ञात करना है, तो n पदों का योग कैसे निकलेगा भाई, SN के फॉर्मूले से, लेकिन करेंगे। अतः n पदों का योग, और n पदों का योग क्या हो जाएगा, SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n/2 हो गया, a की वैल्यू कितनी आई थी देखते हैं पिछले स्लाइड में, a की वैल्यू आई है हमारी 1 और d की वैल्यू आई है 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आई है 2, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आगे n/2 ब्रैकेट 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचा, n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए n/2 इंटू 2n बचा। अब 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आ गया हमारा n स्क्वायर, दैट मीन्स SN इज इक्वल टू n स्क्वायर आ गया, SN इज इक्वल टू आ गया हमारा n स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर है, यही पूछा गया था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये है हमारा आज समांतर श्रेणी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो आज समाप्त हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को बाकी लोगों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।